क्लास आज हम न्यू चैप्टर कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज़ एंड सेम शेप। जैसे कि ये पेन है, देखिए ये पेन है, ये तीनों का सेम साइज़ है और सेम ही इसका शेप है, तो ये तीनों पेन जो है आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से जैसे आपकी मैथ्स की बुक है, आपके फ्रेंड की मैथ की बुक है, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लाइन सेगमेंट, अगर मैंने दो लाइन सेगमेंट खींची है, दोनों की लेंथ जो है 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है और नीचे वाली जो है ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों लाइन भी ए बी लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी तरीके से अगर हम एंगल्स ले लेते हैं, एंगल का मेज़र देखो, यहाँ पर भी ये 60 डिग्री का एंगल है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है, तो दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। उसी तरीके से अब हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो उसके लिए हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं। क्राइटेरिया का मतलब होता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल हम देखने के लिए एसएसएस प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसको एसएस का मतलब होता है साइड साइड साइड। तो इसमें जो तीनों साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डी ई एफ है। ट्रायंगल ए बी सी में एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 5 सेंटीमीटर है, तीसरी 6 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से दूसरे में भी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक जो है इसमें ये 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे प्रॉपर्टी में देखो साइड ए बी जो है, ये वाली जो साइड है वो ई एफ के इक्वल आ रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी साइड जो है ये इक्वल है ई एफ के। उसके बाद बी सी साइड देखो, ये है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है एफ डी, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है ये है सी ए या ए सी जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर डी ई जो है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो तीन ही साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड होती हैं और तीन ही साइड ट्रायंगल की, इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, दो इक्वल टू का निशान और ऊपर इस तरीके से साइन बनाते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो एसएसएस प्रॉपर्टी जब हम देखते हैं उसमें साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों साइड इक्वल होगी दोनों ट्रायंगल की, तो दैट मीन्स कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है एस ए एस। एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। कोई भी ट्रायंगल हो, साइड पहले साइड है, फिर इसमें एंगल है और फिर इसमें फिर साइड है। साइड एंगल साइड का मतलब है कि साइड और साइड दोनों साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए। जैसे दूसरा है, यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर एक साइड है, इसके बीच में ही एंगल बना हुआ है। तो ए बी साइड जो है, यहाँ पर आप देखोगे इंक्लूडिंग एंगल के साथ, ए बी साइड जो है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ई एफ 4 सेंटीमीटर है, ई एफ इसमें 4 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से बी सी, ये बी सी साइड जो है एफ डी के इक्वल है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में एंगल, ये देखो इसमें बीच में एफ आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, तो यहाँ पर देखोगे एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल आ रहा है, ये है 60 डिग्री। तो तीनों ही केस इसमें मिल रहे हैं, तो इसमें एस ए एस प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ए बी सी तो यहाँ पर आएगा डी एफ ई, ए बी सी तो यहाँ पर आप लिखें ई एफ डी, क्योंकि ए बी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही लेंगे, ई एफ 4 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल ई एफ डी, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ए से बना एंगल, एस से बना साइड और ए से बना एंगल। इंक्लूडिंग साइड का मतलब होता है कि दो एंगल के बीच में साइड होगी। ये नहीं कि आप पहले यहाँ पर एंगल बना रहे हैं, फिर यहाँ पर एंगल बना रहे हैं और साइड यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर ट्रायंगल आप इस तरीके से बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल ये बनाया, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ एक ट्रायंगल है, ये है यहाँ पर
60 डिग्री, ये यहाँ पर है 70 डिग्री और बीच में है 5 सेंटीमीटर। अब देखो एंगल साइड एंगल, तो ASA इसमें लग रहा है। अगर इसमें मैं यहाँ पर बनाती हूँ एंगल 60 डिग्री और यहाँ पर दे रही हूँ 70 डिग्री, लेकिन जो साइड है, साइड में यहाँ पर कर रही हूँ 5 सेंटीमीटर, तो ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल साइड, इसके बीच का साइड नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल साइड है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, तो ASA प्रॉपर्टी इस केस में नहीं लगेगी। ये वाला जो एंगल, ये वाली जो साइड है वो यहाँ पर होनी चाहिए थी, इसमें ये साइड यहाँ पर नहीं है, तो इसमें ASA प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो इसमें देखिए एंगल B इक्वल है एंगल F के, एंगल B और F जो है 60 डिग्री है। उसी तरीके से एंगल C और एंगल D ये भी 70 डिग्री है, और साइड इसमें है BC साइड जो है इक्वल है FD के, यहाँ से BC आया, यहाँ से FD आया, FD साइड जो है वो इक्वल हो गया 5 सेंटीमीटर के। तीनों ही केस इसमें दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ASA प्रॉपर्टी। ट्रायंगल ABC इक्वल होगा ABC, तो यहाँ पर आ जाएगा A के बाद B है, B के बाद C है, तो यहाँ पर आ जाएगा FDE, ट्रायंगल FDE। ये दोनों ही ट्रायंगल जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि AB 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर FD में, यहाँ पर EF में ये आ जाएगा EFD। पहले A है, फिर B में एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर पहले E है, फिर F में एंगल बना है 60 डिग्री का, फिर आ रहा है ये D, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EFD के। तो कॉन्ग्रुएंट का रूल का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ जो सेम, जिसका डिज़ाइन सेम हो, सेम साइड हो, सेम एंगल हो, तो वो दोनों चीज़ जो होंगी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे यहाँ पे देखो ब्लेड दोनों सेम है, तो ये ब्लेड कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये चाबी बनी हुई है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ये 1 रुपीज़ का कोइन है, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या लिखा है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जिसकी सेम शेप हो, सेम साइज़ हो, वो ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसी तरीके से ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया, सेम ट्रायंगल जिसकी साइड इक्वल होगी तो वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट दोनों, जैसे यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट है, CD लाइन सेगमेंट, कब दोनों इक्वल कहलाएंगे, जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। जहाँ पर दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो AB लाइन सेगमेंट जो है CD लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट का साइन मैंने आपको अभी बताया। इसी तरीके से इसमें एंगल बना हुआ है PQR, यहाँ पर है STU, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इन दोनों का एंगल, सेंटर का जो एंगल दिया हुआ है वो सेम होगा। अगर ये 50 डिग्री का एंगल होगा तो ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा। ये दोनों आपस में तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो ट्रायंगल बना हुआ है ABC और यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पर ABC है और यहाँ पर है QPR या QRP। अब देखो ये इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी एक एंगल 90 डिग्री का है। ये है PQR और ये है ABC। इसमें दोनों एंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि दोनों में ही एक एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है। ऐसे ही सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी अगर 2 सेंटीमीटर है, R1 मतलब पहले सर्कल का रेडियस, R2 मतलब दूसरे सर्कल का रेडियस। अगर दोनों सर्कल का रेडियस सेम होता है तो ये वाला सर्कल X कॉन्ग्रुएंट होगा सर्कल Y के, अगर उनका रेडियस सेम होता है। अब कंपैरिजन द कॉन्ग्रुएंट ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर, तो इसमें हम सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये हम देखेंगे। देखिए AB लाइन बनी हुई है, यहाँ पर AB का जो मेज़र है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर CD का जो मेज़र है वो भी 3 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको ट्रेस करेंगे या हम स्केल से इसको मेज़र करेंगे। AB जो है लाइन सेगमेंट, ये कॉन्ग्रुएंट होगा CD के, बिकॉज देयर लेंथ इज़ इक्वल लेंथ, क्योंकि इनका जो लेंथ है वो इक्वल है, तो इसलिए AB कॉन्ग्रुएंट होगा CD के। उसी तरीके से
अगली दो लाइन सेगमेंट भी बनी हुई है। द टू लाइन सेगमेंट गिवन अलोंग साइड आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ए बी कॉन्ग्रुएंट अगर सी डी के कब होगा, अगर इसका मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर है तो सी डी का मेजरमेंट भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। द लेंथ ऑफ सी डी 4.5 होगा, तभी ये दोनों लाइन जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट है, इफ द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट देन लाइन लेंथ ऑफ ए बी इज। अगर दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू लाइन ए बी लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी की लेंथ क्या होगी, पी क्यू की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो ए बी की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, तभी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। और पी क्यू जो है गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसलिए ए बी की भी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हम कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इफ़ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज इक्वल। अगर दोनों एंगल का मेजरमेंट अगर इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे। तो सी बी ए कॉन्ग्रुएंट होगा आर क्यू पी के। इसी प्रकार टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ़ दे आर सप्लीमेंट्री, हैव इक्वल मेजर, हैव लीनियर पेयर, नन। तो इसमें सप्लीमेंट्री से कोई मतलब नहीं है, लीनियर पेयर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम भी 180 होता है, सप्लीमेंट्री टू एंगल्स का सम भी 180 होता है, तो दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं। हैव इक्वल मेजर, दोनों का अगर इक्वल मेजर होगा तभी वो दोनों एंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका आंसर आएगा हैव इक्वल मेजर। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए ओ बी। यहाँ पर देखो ए से लेकर के ये वाला जो एंगल है इक्वल है बी ओ सी के, इक्वल है सी ओ डी के। तीनों ही जो एंगल बने हुए हैं ये छोटे छोटे डी ओ सी ओ बी ओ ए, तीनों ही एंगल इक्वल हैं। तो आपको बताना है कि नेम द एंगल विच इज़ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ओ सी। ए ओ सी का मतलब है ये बड़े वाला एंगल, दो एंगल इसमें मिल गए हैं ए ओ सी, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, आप ए बी को छोड़ दो, ऊपर वाला एक पकड़ लो, क्योंकि बी और बी से लेके सी तक का जो एंगल है दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो बी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी ओ डी के। आपने एक को छोड़ना है, जैसे ये इसके इक्वल है, ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये यहाँ से लेकर के एंगल ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के, ये भी इक्वल है सी ओ डी के, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल किसके इक्वल होगा, अब ये तीनों का मेजरमेंट सेम है, तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ले लेते हैं, क्योंकि मेजर तो सेम है, इसमें दो एंगल आ रहे हैं ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, तो इसमें भी इकट्ठा ही लेंगे हम बी से लेकर के डी तक। ये नहीं कि एक यहाँ से ले लेंगे एक यहाँ से ले लेंगे, अलग अलग नहीं लेना है, इकट्ठा ही लेंगे। तो बी ओ डी, तो एंगल ए ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ओ डी के। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर। टू स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी साइड इक्वल होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ए बी सी डी में अगर इसकी सबकी साइड इक्वल है तो ये ए बी साइड हो जाएगी पी क्यू के इक्वल, बी सी साइड हो जाएगी क्यू आर के इक्वल, सी डी साइड हो जाएगी आर एस के इक्वल, और डी ए साइड इक्वल हो जाएगी एस पी के इक्वल। ये चारों साइड एक दूसरे को इक्वल है, इसलिए स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर एस के। उसी प्रकार रेक्टेंगल का देखेंगे तो ये टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब इनके जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। इसकी ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए बी इक्वल होगा डी सी के, तो पी क्यू इक्वल होगा एस आर के, ए डी इक्वल होगा बी सी के, तो पी एस इक्वल होगा क्यू आर के। अब दोनों ही इक्वल हैं, तो ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ए बी इक्वल हो गया पी क्यू के, बी सी इक्वल हो गया क्यू आर के, और सी डी इक्वल हो गया आर एस के, और डी ए इक्वल हो गया एस पी के। क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, नीचे वाली साइड इधर के नीचे वाली के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ऑल साइड्स ऑफ वन रेक्टेंगल, क्योंकि सेम शेप एंड सेम साइज़ है, इसके सेम शेप है और सेम ही उसका साइज़ है, तो ये वाला जो ट्रायंगल रेक्टेंगल है
रेक्टेंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर एस के। उसी तरीके से नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इफ़ ए डी, ये वाली साइड अगर 4 सेंटीमीटर है और पी क्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, देन ए बी एंड पी एस, तो आपको ए बी बताना है। अब इसमें देखो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसमें बोला गया ऊपर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल होगा क्यू आर के, तो बी सी किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल है तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सिंस द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ए बी साइड इक्वल हो गया पी क्यू के, ए डी साइड इक्वल हो गया क्यू आर के या पी एस के, ए डी इक्वल हो गया पी एस के, बी सी इक्वल हो गया क्यू आर के और सी डी इक्वल हो गया आर एस के। तो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो पी एस कितना होगा, पी एस भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी ऑल साइड्स आपको मैंने अभी बता दी है कि नीचे से नीचे ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ऊपर वाली साइड इसके बराबर है और ए डी साइड जो है पी एस के बराबर है। वही इसमें पूछा था कि ए बी एंड पी एस आर रेस्पेक्टिवली, तो आपको बताना था ए बी दिया हो, ए बी कितना है, ए बी इसमें निकल गया 5 सेंटीमीटर और पी एस निकल गया 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, सेम शेप और सेम साइज़ का ये सर्कल बना हुआ है, ए बी रेडियस जो है सी डी रेडियस के बराबर है, तो ये रेडियस 1 हो गया और ये हो गया रेडियस 2। ये ए बी रेडियस जो है सी डी रेडियस के बराबर है, दोनों का रेडियस अगर सेम है तो दोनों सर्कल भी सेम होगा, तो इसलिए सर्कल O1 कॉन्ग्रुएंट होगा सर्कल O2 के। ये वाला सर्कल जो है इस सर्कल के बराबर होगा। टेक ए ट्रेस, इसमें लिखा हुआ है कि इसका रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस सेम है, रेडियस सेम रेडियस से अगर सर्कल बनाएंगे तो दोनों ही सर्कल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्वेश्चन है, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, सेम सेंटर, बोथ एंड नन। अगर सेम रेडियस होता है तभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। एग्जाम्पल नंबर 8, इज द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है? यस। क्यों है? क्योंकि इन दोनों का रेडियस जो है सेम है, ए बी रेडियस और सी डी रेडियस जो है आपस में सेम है, बिकॉज दे हैव ए सेम रेडियस। रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडाई जो है 3 सेंटीमीटर है, इसलिए सर्कल O1 कॉन्ग्रुएंट होगा सर्कल O2 के। तो इतना आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और फिर इसको अपनी कॉपी में करेंगे।